दोस्तों, जब हमने स्कूल में शुरू में जाना शुरू किया था, तब उस समय हमारी मुलाकात होती है एक लड़के से। और उस लड़के से जो हमारी दोस्ती होती है, तो आज ज़माने बीत गए, 20-25 साल का लंबा फासला चला गया और आज वो गांव में है और मैं शहर में आ गया हूँ। मैंने दुनिया के कई देशों के चक्कर भी लगा लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उससे जो मेरी दोस्ती है, वो आज तक उसमें ज़रा भी एक राई के दाने के बराबर भी उस दोस्ती के अंदर ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बदला, ज़माना बदला और मॉडर्न ज़माने की जो दोस्ती आई, उस दोस्ती ने कहीं ना कहीं दोस्ती के रिश्ते को भी बदनाम किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी घटना मैं आप लोग को बताऊंगा कि जिसमें अवैध संबंधों ने इस दोस्ती को भी नहीं छोड़ा। दोस्त की शादी और बचपन की दोस्ती और दोस्त की बीबी के साथ में ही शारीरिक संबंध, ये पूरी घटना कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, घटना की सच्चाई परत दर परत मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, और हाजिर हूं मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, उनके कमेंट्स मैं आज के इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन एक बड़ी अजीब बात मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से कहूँ कि अवैध संबंधों पे अगर कोई वीडियो बनाई जाती है तो उस पर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और कल के दिन मैंने आप लोग को मोसाद के मिशन की एक ऐसी कहानी सुनाई थी जो कि बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन आप लोगों ने देखा कि उस पर आप लोग का प्यार ही नहीं मिला। बहुत मेहनत से उस वीडियो को बनाया था, लेकिन दोस्तों आज की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। और आज की कहानी ऐसी कहानी है कि जिससे कहीं ना कहीं जो दोस्ती का रिश्ता है वो भी शर्मसार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है इसी साल फरवरी महीने की, यानी फरवरी 2023। और घटना है 13 फरवरी वाले दिन की। दरअसल 13 फरवरी को बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर जो धनबाद एक्सप्रेस होती है, उसके अंदर पुलिस को एक बक्सा मिलता है। बक्सा जो कि लावारिस अवस्था में था। पुलिस उस बक्से को लेती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये बक्सा किसका है और कौन इस बक्से को छोड़ गया है। जब लावारिस बक्से की बात आती है तो पुलिस सोचती है कि क्यों ना इस बक्से को खोल कर देखा जाए। अब दोस्तों, जब उस बक्से को खोल कर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं जो उस समय जो पुलिस अफसर वहाँ पे थे, उनके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस बक्से के अंदर एक इंसानी लाश थी। जब पुलिस उस लाश को देखती है तो पुलिस तो एकदम से चकरा जाती है। फिर उसके बाद में पुलिस उस लाश के पास से कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे कागजात, कुछ ऐसी आईडी कार्ड देखने की कोशिश करती है कि जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और ये जो बक्सा है आखिर किसने रखा, ऐसा कुछ सबूत पुलिस को मिल जाए। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद में, कड़ी मुशक्कत के बाद में आखिरकार पुलिस को एक भी ऐसा प्रूफ नहीं मिलता है कि जिससे ये पता लगाया जा सके आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। अब दोस्तों, पुलिस के लिए ये काम भी बड़ा मुश्किल था कि एक लावारिस लाश है और एक बक्से के अंदर मिली है। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आखिर ये डेड बॉडी आ गई, कहाँ से ये बक्सा आ गया। उसके बाद पुलिस जो है वो अपनी छानबीन शुरू करती है। दरअसल जितने भी रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन रुकी थी और जिस जिस रेलवे स्टेशन से होकर ये ट्रेन आई थी, उन सारी जगहों के पुलिस सीसीटीवी कैमरास खंगालती है। और जब सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं तो पुलिस को ऐसा पता चलता है कि दरअसल लखीसराय जो रेलवे स्टेशन है, आखिरकार वहीं के आसपास इस बक्से को इस ट्रेन के अंदर रखा गया है। अब उसके लखीसराय रेलवे स्टेशन के आसपास जितने भी छोटे मोटे रेलवे स्टेशन हैं, जितने भी जगहें होती हैं जहाँ से ट्रेन रुकी हो, ऐसी सारी जगहों पे जो भी सीसीटीवी कैमरास थे वो सब खंगाले जाते हैं। तो आखिरकार पुलिस को दिखता है कि एक मेडिकल है और उस मेडिकल के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और जब पुलिस उस सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है तो उसमें एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। उस व्यक्ति के सर पर एक बक्सा रखा हुआ है और वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। जब पुलिस उस बक्से को देखती है, थोड़ा सा जूम करती है, थोड़ा सा पास से, थोड़ा सा नज़दीक से देखने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि ये बक्सा तो वही है जिस बक्से से वो डेड बॉडी बरामद हुई है। अब दोस्तों, पुलिस को ये तो पता चल गया था कि आखिर ये जो बक्सा है ये वही बक्सा है, लेकिन ये बक्सा ले जाने वाला व्यक्ति कौन है और बक्से के अंदर जो व्यक्ति है जिसकी डेड बॉडी है वो आखिर कौन है। इसलिए पुलिस जो लखीसराय रेलवे स्टेशन है उसके आसपास के जितने भी इलाके होते हैं, उन सारे पुलिस स्टेशनों में पुलिस जो है इन्फॉर्म करती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि इस इलाके में क्या किसी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है। तो पुलिस को पता चलता है हाँ, 12 फरवरी वाले दिन एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है।
अब जब पुलिस उस मिसिंग रिपोर्ट को देखती है तो पता चलता है कि जगत नाम का एक व्यक्ति है जो कि लापता है। अब पुलिस जो है वो जगत नाम के व्यक्ति के घर वालों से कांटेक्ट करती है और उनको वो जो डेड बॉडी उस बक्से से बरामद हुई थी वो डेड बॉडी जो है वो जगत के घर वालों के सामने रखी जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या ये तुम्हारे बेटे जगत की ही डेड बॉडी है। तो जो घर वाले होते हैं वो घर वाले आखिरकार उस डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं और घर वाले पुलिस के सामने कहते हैं साहब यही हमारे जगत की डेड बॉडी है। लेकिन दोस्तों पुलिस के लिए अभी भी ये पता लगाना बाकी था कि आखिर ये जो जगत की हत्या हुई है ये किसने की है। इसलिए पुलिस जगत का नंबर लेती है और जगत की कॉल डिटेल निकाली जाती है और आखिरकार पुलिस को जो लास्ट टाइम जगत की बात हुई थी जिस नंबर से उस नंबर का पता चलता है। अब जब पुलिस उस नंबर की डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी विक्की नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है और दरअसल जगत ने जिससे बात की थी वो एक लड़की है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल दोस्तों जो जगत था जिसकी हत्या हो चुकी है और ये जो विक्की था जिसका नंबर मिला है जिस पे जगत की लास्ट टाइम बात हुई है, दरअसल जगत और विक्की एक अच्छे दोस्त थे और ये कोलकाता में रहकर साथ नौकरी भी कर चुके थे। उसके बाद में एक वक्त आता है मई 2022 और मई 2022 में जो विक्की है इसकी शादी होती है और शादी होती है निशा नाम की लड़की से। अब दोस्तों विक्की जो है वो अपनी पत्नी के साथ रहता है, हंसता है, खेलता है, बोलता है, चालता है, परिवार में खुशियाँ। लेकिन विक्की को अपने काम पर भी जाना था कोलकाता, इसलिए काम के लिए निकलता है। लेकिन काम पे निकलने से पहले ये अपनी पत्नी को अपना मोबाइल फ़ोन दे देता है ताकि उससे बात कर सके। अब सिम लेता, मोबाइल नया दिलाता, इसमें थोड़ा समय लग सकता, इसलिए उसने सोचा कि मैं नया फ़ोन ले लूँगा और इसको अपना फ़ोन दे जाता। अब ये विक्की जो है निशा को अपना फ़ोन देकर कोलकाता चला जाता है। लेकिन उसी बीच में जगत का फ़ोन विक्की के मोबाइल पे आता है। अब जब विक्की के मोबाइल पे जगत का फ़ोन आता है तो ये जो फ़ोन है ये विक्की नहीं उठाता है, ये फ़ोन उठाती है विक्की की पत्नी निशा। अब जब निशा फ़ोन उठाती है जगत फ़ोन करता है, विक्की के बारे में पूछता है, वो बताती है वो तो कोलकाता के लिए निकल गए। और फिर इन दोनों के बीच में जो बातचीत शुरू होती है उस बातचीत का कुछ इस तरीके से असर इन दोनों के ऊपर पड़ता है कि यहाँ से इन दोनों को एक दूसरे की लत लग जाती है। अब दोस्तों जो निशा थी ये घर पे अकेली रहती थी, इसलिए घंटों घंटों तक अब ये जगत से बात करती। इन दोनों के बीच में बातचीत का जो सिलसिला था ये तो शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के समाज के लिए, आज की मोहब्बत करने वालों के लिए, वो है अवैध संबंध यानी कि शारीरिक संबंध। अब उसके बाद में इन दोनों के बीच में जिस्मानी ताल्लुकात शुरू होते हैं और एक दूसरे के साथ में ये लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। और एक बार ये शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है जब ये शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। उधर जो विक्की था आखिरकार इसके भी लौटने का समय हो जाता है और विक्की जो है वो अपने घर आ जाता है अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। अब जब विक्की अपने घर आता है तो उसी बीच में उसका जो मोबाइल था जो अपनी पत्नी को देकर गया था वो किसी तरीके से उस मोबाइल को चेक करता है, चला रहा होता है। उसी बीच में जगत का कॉल आता है, लेकिन जगत तो उससे पहले भी बात कर चुका था। इसलिए विक्की को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी और अपने दोस्त जगत पर शक हो जाता है। विक्की को ऐसा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इन दोनों के बीच में चल रहा है। अब दोस्तों जगत को जब इस बारे में पता चल चुका था कि उसकी पत्नी जो है वो उसके ही दोस्त के साथ में अवैध संबंधों में है और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध भी बनाए, तो जो विक्की है तो विक्की परेशान रहने लगता है। अब विक्की जब परेशान रहता है तो अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है और अपनी पत्नी को बुलाता है, उसे अपने पास बिठाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है और उसके सामने सिर्फ 2 शर्तें रखता है। वो पहली शर्त उसके सामने रखता है कि अगर तुम जगत से प्यार करती हो तो तुम जगत से शादी कर लो और मुझे छोड़ के चली जाओ। और दूसरी शर्त विक्की रखता है, वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो मेरे साथ रहना तो जगत को मारने में मेरी मदद करो। अब ये जो निशा थी, इसका नाम निशा थी, ये जो निशा थी ये दूसरी शर्त एक्सेप्ट कर लेती है, यानी अपने प्रेमी के साथ जो उसके अवैध रिश्ते चल रहे थे उसको ख़त्म करने के लिए अपने पति का साथ दे और उसकी हत्या कर दे। दरअसल इसके पीछे रीज़न ये था, इसके पीछे तर्क ये था कि निशा चाह रही थी अगर वो जगत से शादी भी कर लेती है तो समाज में उसकी बड़ी बदनामी होगी। इससे बेहतर तो यही है कि अपने ये शादीशुदा रिश्ते सुधार ले और अपने पति का साथ देकर जगत की हत्या करा दे। अब उसके बाद में जो विक्की था ये जगत की मौत की पूरी स्क्रिप्ट लिखता है और इसके लिए ये क्राइम पेट्रोल्स के कुछ शोज़ देखता है, CID के शोज़ देखता है और इसको ऐसा लगता है कि अगर किसी व्यक्ति की हत्या करने के बाद में उसकी डेड बॉडी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचा दी जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि मरने वाला कौन है।
अब जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा मरने वाला कौन है, एक लावारिस लाश समझी जाएगी और उसके बाद में हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे। और यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। इसके बाद में ये निशा को पूरा प्लान समझाता है। उसके बाद में एक दिन निशा जो है ये जगत को कॉल करती है और उससे कहती है कि आज उसके पति घर पे नहीं है, वो शहर गए हैं और 2-3 दिन में लौटेंगे। तो जगत जो है ये उतावला होता है अपनी प्रेमिका निशा से मिलने के लिए, लेकिन इसके लिए एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जा चुकी थी, पूरा रोड मैप तैयार किया जा चुका था। इसके बारे में इसे पता ही नहीं था। उसके बाद में जगत जो है ये जो लकी सराय है वहाँ पर मिलने के लिए अपनी जो गर्लफ्रेंड थी निशा, इससे मिलने के लिए पहुँच जाता है। लेकिन जो विक्की था ये घर की ही छत पे मौजूद था और जगत जो है उसके घर में पहुँचता है। ये लोग कमरे में जाते हैं। निशा जगत के लिए चाय बनाने के लिए जाती है और जैसे ही चाय बना के लेके आती है, जगत जैसे ही उस चाय को पीता है वो नींद में चला जाता है। दरअसल निशा ने उस चाय के अंदर कुछ नींद की गोलियां मिला दी थी, कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था। अब जैसे ही वो नींद के अंदर जाता है, निशा जो है अपनी पति को बुलाती है, विक्की को, और विक्की नीचे आता है। तुरंत जगत के गले को इतनी ज़ोर से दबाता है कि मौके पे ही जगत की वहीं पर मौत हो जाती है। अब दोस्तों ये लोग हत्या तो कर चुके थे, लेकिन हत्या करने के बाद में शव को भी ठिकाने लगाना था। यानी कि जैसा इनका प्लान था कि शव को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचाना है। इसके लिए जो विक्की है ये अपने दूसरे दोस्त बिट्टू का सहारा लेता है, उसे अपने घर बुलाता है और जिसकी हत्या इन्होंने की थी उसकी हत्या करने के बाद में उसके शव को ये लोग एक बक्से में कैद करते हैं और बक्से में कैद करने के बाद में ये पहुंच जाते हैं लकी सराय रेलवे स्टेशन और वहीं पर धनबाद एक्सप्रेस में इस बक्से को रख देते हैं। उसके बाद घर चले आते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस ने जब इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी की, यानी जो पत्नी थी विक्की की और विक्की और उसका दोस्त बिट्टू, इन तीनों लोगों की जब गिरफ्तारी की तो उसके बाद में पुलिस भी कहीं ना कहीं ये हैरान थे कि इस पूरे मामले का हल दूसरी तरीके से भी निकाला जा सकता था। लेकिन एक व्यक्ति की तो इन्होंने जान छीन ली और अब ये तीनों लोग जो हैं अपनी सारी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि हमारी दोस्ती अलग अलग टाइप की होती है। पहली दोस्ती वो होती है कि जहाँ पर हम लोग साथ खेल कर बड़े होते हैं, और दूसरी दोस्ती वो होती है जो हमें कहीं जॉब पर या फिर कहीं स्कूल कॉलेजेस में शुरू होती है। तो दोस्ती तो कोई भी धोखा दे सकती है, लेकिन ज़्यादातर अगर भरोसा किया जाए तो उस दोस्त पे कर सकते हैं कि जिसके साथ हम लोग बचपन में बिना कपड़ों के बड़े हुए हैं। अब बिना कपड़े के क्यों बोल रहा हूँ कि गाइस मैं गाँव में था तो मैं एक छोटे अंडरवियर में अपने दोस्त के साथ पहिया चलाता था। और आजकल के दोस्त ऐसे हैं कि अगर तुम्हारा बर्थडे है तो उन्हें पार्टी चाहिए, और वो जो दोस्त था वो तुम्हारे पास जब पैसे भी नहीं थे तब भी वो तुम्हारे साथ था। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे इसमें जो पहला कमेंट्स था ये मोहन सिंह राजपुरोहित का था और उन्होंने मोसाद की तारीफ़ करते हुए लिखा कि ये लोग अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। उसके बाद में ALM है और ये कहते हैं मैनी थैंक्स फॉर स्टोरी सम डिफरेंट टॉपिक। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदिल अहमद जी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है इन्फो वीडियो कलेक्शन और ये लिखते हैं आपके बोलने का जो अंदाज़ है ये काफ़ी अच्छा है, गॉड ब्लेस यू। तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा है, ये लिखते हैं सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो रोज़ रोज़ अलग अलग तरीके से कहानी हमको सुनाते हैं, जय हिंद। तो अनुज गोदारा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर हैं, लिखते हैं भैया आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें, आपका फेस अच्छा लगा है, खुश रहते तो आपका वीडियो देखकर हम लोग भी खुश हो जाते हैं, गुड़िया कुमारी। तो गुड़िया कुमारी जी बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जादू करके ये भी कमेंट्स लिखते हैं शहाबुद्दीन। उसके बाद में सुबोध कुमार जी ने भी कमेंट्स किया है और उसके बाद में विमलेश शर्मा ने भी कमेंट्स किया है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है नासिर पठान जी का है। उसके बाद में सुनील त्यागी जी भी कमेंट्स करते हैं, दोनों पति पत्नी हमारी वीडियोस को देखते हैं। सो दोस्तों कल के दिन जैसे कि मोसाद की कहानी पे वीडियो थी तो ज़्यादा व्यूज़ आए नहीं थे, इसलिए कमेंट्स भी थोड़े कम हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोग कोई कमेंट्स करना चाहें तो आज के इस वीडियो में कर सकते हैं। किसी का बर्थडे विश करना चाहें, किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।